बड़ी खबर इस समय की है कि उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को बधाई दे दी है। नई जिम्मेदारी की ये बधाई दी है सम्राट चौधरी को। हालांकि विधायक दल की बैठक अभी जारी है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ये बैठक विधायक दल की इस समय पटना में चल रही है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, पद छोड़ दिया है, वो राज्यसभा आ गए हैं और ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा ने क्योंकि सम्राट चौधरी को बधाई दे दी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। बीजेपी के नेता हैं सम्राट चौधरी, अभी तक उप मुख्यमंत्री के पद पर थे और देखिए अब अगर मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दे दी है, तो मुझे लगता है कि पर्ची निकलने से पहले ही पर्ची लीक हो चुकी है और उपेंद्र कुशवाहा ने ये साफ साफ बता दिया है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि इस समय की एक बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक इस समय पटना में चल रही है। सम्राट चौधरी भी बैठक में मौजूद है। विधायक दल का नेता चुना जाएगा और थोड़ी ही देर में नाम का ऐलान होगा, लेकिन नाम का ऐलान होने से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दे दी है सम्राट चौधरी को और नई जिम्मेदारी की बधाई दी है। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। कल सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण होगा और थोड़ी ही देर में ये औपचारिक ऐलान जी न्यूज ने सबसे पहले ही ये बता दिया था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। देखिए विधायक दल की बैठक इस समय चल रही है, अभी कोई औपचारिक घोषणा का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमें वो औपचारिक घोषणा की कोई भी बाइट मिलेगी तो सबसे पहले हम जी न्यूज़ पर आपको दिखाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने क्योंकि दे दी है बधाई, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने ज़रूर उनको बधाई दे दी है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से भी ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये ज़रूर साफ करना चाहूँगी कि बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी का जो नेता चुनने का तरीका है, वो आप भी जानते हैं कि वो अचानक एक पर्ची निकलती है और एक ऐसा नाम सामने आता है जो बहुत ही जिसे कहा जाए कि अनजाना होता है सबके लिए। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, जल्दी से मैं उनका रुख करूंगी। प्रशांत, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई जरूर दे दी है, लेकिन बीजेपी के काम करने का तरीका, नेता चुनने का तरीका, मुख्यमंत्री चुनने का नतीजा देखिए सुन लेते हैं एक बार पहले। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे और उन्होंने कहा था सर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगल राज वालों से लड़ करके कई बार लहू रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, सर्वे अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, सर्वे सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की ओर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का। और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव है।